जय श्री कृष्ण। मीन राशि के लिए देखिए कैसा वक्त है। 31 अगस्त से 6 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि यहाँ पर वक्री है, गुरु से दृष्ट है, बहुत एक्सप्लोरिंग पोजीशन है। द्वादशेष जब यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है तो जन्मपत्री का अपलिफ्टमेंट होता है। गुरु सदर्शन केंद्र पर दृष्ट होकर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। आप केंद्र में हैं एक तरह से, ये मान लीजिए सिस्टम के। तो गुरु शनि को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। अब तक इस लेवल पर थे, अब आप इस लेवल पर आ गए, हायर लेवल पे आप अपलोड करते हैं। बहुत अच्छा समय है। मंगल चतुर्थ में है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है। शुक्र और बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है, जो 29 तारीख को वर्गोत्तम में हो गए। शुक्र और बुध सप्तमेश छठे स्थान में आ गए। छठे स्थान जो है लाइबिलिटीज का हो गया। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट पे बात करें तो थोड़ा सा वर्कलोड की स्थिति बन सकती है। अब सबसे पहले हम बात शुरू करें, बुध सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है। सूर्य और केतु जैसा ग्रह जब यहाँ आ गया तो ये छठे भाव का मतलब होता है रोग, कर्ज, मामा और शत्रु। इन सबको इसने क्रश कर दिया। रोग की दवाएं, कर्जे की किस्तें और शत्रु भाव माने ऑब्स्टिकल आना, ये सब जब खत्म हो जाएगी तो जन्मपत्री अपने आप उठ गई। जब आपके बाधा ही खत्म हो गई रास्ते के अंदर से, तो रास्ता साफ हो गया। मंगल जो है इसका राहु के साथ एक बड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है। राहु द्वादश में है, मंगल आपके चतुर्थ भाव में है। धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए सबसे पहले 31 अगस्त को ये सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। 4 बजे से सुबह सूर्य वर्गोत्तम में है। 29 तारीख से शुक्र बुध ऑलरेडी वर्गोत्तम में, तो शुक्र बुध सूर्य 3 ग्रह वर्गोत्तम में हो गए। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनी। चंद्रमा जो है यहाँ पर है वीक के शुरुआत में, तो शनि रिडिफाइनिंग मोड में चले गए। आपका एक्सप्लोरेशन, आपका उठाव बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी लगना, व्यापार, शादी होना, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें। दूसरा, अगर वो विदेश जा रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। शुक्र अष्टमेश है, सप्तम में आ गए, अपनी इच्छा से मैरिटल रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। शुक्र बड़ा ग्लैमरस है। कन्या राशि में आके नीच का है, तो कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। शुक्र के ऊपर मंगल और शनि दृष्ट हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, बहुत स्ट्रांग है शुक्र यहाँ पर। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रह के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। या आपकी भी विदेश यात्रा हो सकती है अगर आप जा रहे हैं तो शुक्र यहाँ वर्गोत्तम में हो रहे हैं, वक्री होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो निश्चित तौर पर कोई यात्रा होनी चाहिए। प्लेजर ट्रिप पे भी जा सकते हैं किसी और वजह से। और एसेट के भी कारक हैं, तो आने वाले समय में ये चीजें दिखाई दे रही हैं। 31 को सूर्य वर्गोत्तम में आ गए और ये 3 तारीख तक यहाँ पर रुकेंगे। तो षष्ठेश वर्गोत्तम में है। डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो केतु सूर्य से क्रश भी हो रही है, खत्म भी हो रही है। रिकॉग्निशन का कारक है। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये इस यहाँ पर भी दृष्ट है, ट्रेवल पॉन भी हुआ, एसेट का रिशफल भी बता रहा है, ये चीजें इसमें आ रही है। अब 31 तारीख को बुध जो है, इनका वर्गोत्तम कैरेक्टर जो 29 तारीख से चल रहा था अभी खत्म हुआ और ये कन्या नवांश में आ गए। कन्या नवांश बुध का उच्च का नवांश होता है, तो बुध यहाँ पर 3rd और 7th लॉर्ड हो गए। आपका एसेट का कारक, आपके कंफर्ट का कारक, आपकी लोकेशन का कारक और आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक। ये केतु सूर्य के साथ यहाँ पे छठे स्थान में आया, तो ये पीड़ित हुआ तो ट्रैवल होना हो गया, एसेट का लिक्विडेशन होना हो गया। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है अगर उनकी ट्रैवल नहीं होती है तो। अब आ जाइए आप कि सबसे पहले चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में 9:30 बजे से सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे तक 31 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए।
गुरु के साथ दृष्ट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, चंद्रमा जो है रिडिफाइनिंग मोड में है, यानी पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, संतान पक्ष को लेके, संतान के शादी ब्याह, नौकरी पेशा हो गए या मानसिक काम करने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। शुक्र पे दृष्टि के एसेट को लेकर के भी थोड़ा सा मन में परिवर्तन चल रहा है। अब ये चीजें ये रही कि चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम में सुबह 3:30 बजे तक है और फिर ये मेष में आ जाते हैं। मेष में चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में है सुबह 9:15 बजे तक, 1 तारीख को। ये अच्छा टाइम है, इसे आप यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, टाई अप्स करने में, कुछ नई शुरुआत करने में अच्छा वक्त है। शुक्र चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता रहा है या फिर ट्रैवल बता रहा है। एसेट का लिक्विडेशन भी हो सकता है। अब चंद्रमा यहां मेष राशि में आ गए, मंगल बुध इस दिन बड़े क्लोज हैं, तो मंगल बुध की वजह से गुरु भी इनर्शिया में आ गए। गुरु आपके लग्न के कारक हैं, दशम के हैं। वर्कलोड होना, वर्क प्रेशर होना पॉसिबल हो सकता है। संतान पक्ष को लेके कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं रहना। बड़े बच्चे हैं तो रिलेशन संभाल के रखिएगा, किसी भी तरह का कोई ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप पे फर्क पड़े, तो थोड़ा केयरफुल रहें। ताकि कॉन्फिडेंस एक तरफ जहां दे रहे हैं वहां मानसिक इनर्शिया भी दे रहा है, जड़ता, जैसे अपन अडमेंट कैरेक्टर बोलते हैं, स्टबर्ननेस कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थॉट प्रोसेस में डाइल्यूट होना चाहिए। अब अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा मेष में आ गए और वर्गोत्तम में हो गए, मंगल बुध बहुत क्लोज हैं और इसके बाद में 2 तारीख को, सबसे पहले 1 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में, 2 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र से दृष्ट है, क्योंकि 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में आ जाते हैं दिन में 1:45 से। तो 1:45 से शुक्र यहाँ पर आ गए तुला राशि के अंदर। शुक्र की अपनी ही राशि है, वर्गोत्तम में है शुक्र, यहाँ पर एसेट क्रिएट करा रहे हैं चंद्रमा के साथ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द स्पाउस और आपके मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा अष्टम पे जब दृष्ट होते हैं तो कभी कभी ट्रेवल भी करा देते हैं। अब शुक्र वर्गोत्तम में चंद्रमा पर दृष्ट है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा यूं तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन भाई मोटी बात यह है कि भरणी नक्षत्र जो है अपने आप में एक बड़ा विम्सिकल नक्षत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट काम कुछ भी हो, डिसीजन लेने हो तो उनको टालने की कोशिश करें। वैसे भी चंद्रमा अच्छा है, ग्लैमर प्रॉन फील्ड में जो लोग हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन फील्ड के लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके बाद में 2 तारीख को ही मंगल भी मेष नवांश में आ जाते हैं। मेष नवांश का मंगल जो है ये ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाउस की हेल्थ का मैं बता रहा हूँ, बार बार ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहना है। 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ जाते हैं। गुरु यहाँ पर जो इनर्शिया में थे मंगल बुध से, जो एग्रेसिव हैं, ये नीच नवांश में जाने की वजह से एक तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए आपके, इसका ध्यान रखें। नीच नवांश में जाने से लग्न और दशमेश दोनों ये भी वीक हुए थोड़े से, तो काम का प्रेशर होना, ट्रेवल होना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। और फिर 3 तारीख को सूर्य कन्या नवांश में, जैसे मैंने कहा 31 से और 3 तारीख तक सूर्य जो है वर्गोत्तम में है, एक अच्छा साइन है। अब 3 तारीख को चंद्रमा आ गए वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चंद्रमा आ गए, शनि से दृष्ट है, फिर एक रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है आपके बच्चों को लेके, परिवार को लेके, बच्चों के एजुकेशन, पढ़ाई, शादी ब्याह, इनको लेकर के। और शुक्र के साथ फिर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहा है, ट्रैवल प्रॉन है। दूसरी बात ये हो गई, लेकिन चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है क्योंकि शनि से दृष्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। और 4 तारीख को चंद्रमा
जो वृषभ राशि में जो उच्च की राशि है चंद्रमा की, ये रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। चंद्रमा रोहिणी में बहुत स्ट्रांग होते हैं। शुक्र की एक दृष्टि की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग है। और रोहिणी नक्षत्र में ये चंद्रमा वर्गोत्तम में सुबह 6:10 से लेकर 11:48 तक, ये एक बहुत आइडियल पोजीशन है, बहुत मजबूत पोजीशन है जिसका इंतजार करते हैं अमूमन। तो कुछ भी नई शुरुआत करनी हो, मुहूर्त करना हो, बिजनेस मीटिंग्स हैं और टाई अप्स, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। हालांकि वक्त कम है, 11:15 बजे तक का ही वक्त है, फिर भी यूज करें, आपको फायदा होगा। तो मोटी बात यह है कि 31 अगस्त से 6 सितंबर में पिछले 1-2 वीक में जो स्ट्रेसेस थे, उसके अलावा टाइम जो है अब उसके बाद में ये ज्यादा बेटर टाइम आ गया है। ग्रह एक्टिव हैं, फायदा दे रहे हैं, तो आप भी एक्टिव होइए, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।